हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। हजरात, बड़ी ही सजी हुई हमारी ईमान व अक़ीदे को झंझोड़ती हुई तकरीर हज़रत अल्लामा मौलाना शागिर इमाम साहब अब्दुल्ला क़ादरी दामत बरकातुहू कुदसिया की ज़बान से हमने और आपने समाज की तकरीर के दरमियान खतीब हिंदुस्तान नाशरे मसलक आला हज़रत अल्लामा शाह मोहम्मद अहमद नक्शबंदी साहब क़िबला की आमद हुई। साथ ही साथ शहज़ादे रफ़ाक़ियत कुले गुलज़ारे रफ़ाक़ियत शहज़ादे हुज़ूर अमीन शरीयत हज़रत अल्लामा सैयद नासिर मियाँ साहब क़िबला की आमद हुई। हज़रात, ये बात सच है कि तकरीर कामयाब जलसे कामयाब होते हैं उलमा इकराम की तकरीर से, लेकिन ये बात भी सच है कि तकरीर की जलसे कबूल होते हैं किसी सैयदज़ादे की कदम की बरकतों से। हज़रात, हज़रत की तकरीर का एक इक़्तिबास, रात भर सोच के ये नींद ना आई मुझको, रात भर सोच के ये नींद न आई मुझको, मार न डाले ये मदीने की जुदाई मुझको। रात भर सोच के ये नींद न आई मुझको, मार न डाले ये मदीने की जुदाई मुझको। बांध कर डाल दे सरकार के रोजे के करीब, जीते जी न मिले फिर हुक्म रिहाई मुझको, जीते जी न मिले फिर हुक्म रिहाई मुझको। बांध कर डाल दे सरकार के रोजे के करीब, जीते जी न मिले फिर हुक्म रिहाई मुझको। इसलिए कि सारी ऊंचाई से ऊंचा होता उनकी नालैन का जर्रा होता। खुद वो कहते कि मेरी नात पढ़ो, कैसा होता अगर ऐसा होता। खुद वो कहते कि मेरी नात पढ़ो, कैसा होता अगर ऐसा होता। और उनके नालैन जहां रखे हैं, उनके नालैन जहां रखे हैं, काश मैं जमी का वही टुकड़ा होता। कैसा होता अगर ऐसा होता, कैसा होता अगर ऐसा होता, कैसा होता अगर ऐसा होता। बांध देते किसी पत्थर से मुझे और सामने गुंबदे खजरा होता। कैसा होता अगर ऐसा, कैसा होता अगर ऐसा होता, कैसा होता अगर ऐसा होता। उनके दहलीज पे रख कर आंखें, उनके दहलीज पे रख कर आंखें, दूर मैं भी कहीं बैठा होता। कैसा होता अगर ऐसा होता, कैसा होता अगर ऐसा होता। उनके नालैन उठाता सर पर, काश उस दौर में पैदा होता। कैसा होता अगर ऐसा होता, कैसा होता अगर ऐसा होता। अहले महशर ये नजारा करते, मेरा सर और आपका तलवा होता। कैसा होता अगर ऐसा, कैसा होता अगर ऐसा होता, कैसा होता अगर ऐसा होता। और कसम खुदा की शेर देखे, अगर दिल मौजूद है आपका तो मेरा दावा है कि कोई जबान खामोश ना रहेगी। कैसा होता अगर ऐसा होता। मेरे सरकार इमामत करते, मेरे सरकार इमामत करते और मेरा जिस्म जनाजा होता। कैसा होता अगर मेरे सरकार इमामत करते और मेरा जिस्म जनाजा होता। कैसा होता अगर ऐसा होता, कैसा होता अगर ऐसा होता। बहुत बहुत शुक्रिया तमामी हजरात का। हजरात, नौशाद भाई खड़े हैं, मैं नहीं चाहता कि वो ज्यादा देर खड़े रखें, इसलिए बहुत तेजी के साथ अब हम और आप उस अजीम शख्सियत के हुजूर चले जिन्हें पूरी दुनिया मुस्लिह कौम व मिल्लत मुदब्बिर कौम नाशरे मसलक आला हज़रत अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब क़िबला के नाम से जानती है, जिनकी खिताबत का शोरा पूरे मुल्क हिंदुस्तान में है और हिंदुस्तान के बाहर तकरीबन 195 मुल्कों में जिनकी खिताबत का शोरा बज रहा है। आइए उनका इस्तकबाल फरमा ले। नारे तकबीर। अपने जिसके दोनों हाथ के रब तबारक व तआला ने जिनको दोनों हाथ दिए हैं और जिनके दोनों हाथ सलामत हैं, मैं चाहता हूं कि वो अपने दोनों हाथों को उठा करके नारा लगाएं। अगर किसी का एक हाथ है तो मुझे उसकी कोई शिकायत नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत और मुक़द्दस मसलके आला हज़रत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अल-अकरमीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबर व कान मिनल काफिरीन। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी कलामिल्लाहिल क़दीम वल अज़ीम। अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। मुहतरम सामीन कराम, मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग हजरात और नौजवान साथियों, बिलखुसूस स्टेज पर जलवा अफरोज जलीलुल क़दर मशाइखीन इज़ाम, उलमाए कराम, खुतबाए कराम, नातख़ा हजरात, दानिश्वरान क़ौम व मिल्लत, मुहिब्बान अहले सुन्नत और बिलखुसूस आज के हमारे सदरे जलसा और हैदराबाद से तशरीफ़ लाए मेहमान आलिम दीन हज़रत अल्लामा शागिल इमाम साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली दामाद बरकातुहुल आलिया और इस जलसे के रूह रवां मोहतरम इरफान साहब, अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र एहसान है, उसके हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नालैन का सदक़ा है कि आज आप आशिक़ान रसूल, मुहिब्बान औलिया, ग़ुलामान गौसे आज़म के दरमियान में हाजिर होने का मौका और शर्फ नसीब हुआ है। अगरचे कि तादाद बहुत छोटी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपकी मोहब्बत बहुत बड़ी है। तो आप दौरान खिताब अपनी मोहब्बतों का इजहार करते रहें। जो अपने आकाओं का जिक्र सुनेंगे तो मोहब्बतों का इजहार करते रहें, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मुझे भी आपको खिताब करने में दिलचस्पी बरकरार रहेगी। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, देखिएगा, मैंने जो आयत मुबारिका की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला अपने मुक़द्दस कलाम कुरान मजीद में एक वाक़े का जिक्र करता है और ये वाक़या ज़मीन पर रूनुमा होने वाला नहीं हुआ है, बल्कि ये वाक़या आसमानों में रूनुमा हुआ है। आसमानों में रूनुमा हुआ है। ये वाक़या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस वक्त का वाक़े को अल्लाह ने कुरान में बयान किया जब अभी दुनिया में कोई इंसान नहीं आया था, जब अभी दुनिया में हजरत आदम भी तशरीफ नहीं लाए थे। ये उस वक्त की बात है। और जो बात अल्लाह ने कुरान में बयान की है,
क़यामत की सुबह तक के लिए अल्लाह चाहता था मेरे बंदों को हिदायत नसीब हो जाए और मेरे बंदे गुमराह, बद्दीन, बदमज़हब होने से बच जाए। इसलिए अल्लाह ने इस वाक़े को कुरान में बयान किया। और मैं आपको ये वाक़या तफसील के साथ सुनाता हूँ ताकि ये वाक़या हमको समझ में भी आ जाए और इससे हमको सबक क्या हासिल करना है ये भी हमको पता चल जाए और हमारे अक़ीदों की दुरुस्तगी भी हो जाए। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, सबसे पहली बात सुनिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब हज़रत सय्यदुना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिस्मे अक़दस तैयार किया, जिसमें अक़दस तैयार किया और उसमें रूह डाली, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब देखा कि बंदे की तख्लीक हो गई और वो बंदा कोई आम बंदा नहीं था, अल्लाह का महबूब था और उस बंदे का नाम हजरत आदम था। सुभान अल्लाह। अरे क्या ठंडे लोग हैं रे यूपी में, अरे जरा जम के बोलो रे। नहीं हाथा हाथा नको उठाओ, मालूम है तुम्हारा दो ही छाता है, उठाओ ना खाली सुभान अल्लाह बोलो भाई, सुभान अल्लाह। हाँ अभी मौलाना बोले ना एक दिया तो एक उठाओ, दो दिया बोला एक किसको भी, अल्लाह सबको दो ही दिया। नहीं दो भी नको उठाओ तुम, मगर सुभान अल्लाह बोलो जरा जोर से, तो मेरे को भी समझ में आना कि मेरी बात आपके पल्ले पड़ रही नहीं। तो प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, अब जरा गौर कीजिएगा, वो अल्लाह का महबूब था और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जैसे ही अपने महबूब के जसदे अक़दस को तैयार किया तो रब ने चाहा कि मेरे बंदे की ताज़ीम हो, मेरे बंदे का एहतराम हो। देखो एक बात यहाँ पर नुक्ता जहन में रखो, इबादत अल्लाह की होती है, ताज़ीम बंदे की होती है। इबादत खुदा की होती है, एहतराम बंदे का होता है। तो अल्लाह ने यहाँ पर इबादत नहीं करवाई, हजरत आदम की ताजीम करवाई। और हम भी दरगाहों को जो झुक के जाते हैं, गरीब नवाज की इबादत नहीं करते, बंदा नवाज की इबादत नहीं करते, सर झुकाते हैं ताजीम के लिए, एहतराम के लिए, अदब के लिए, इजहार मोहब्बत के लिए। तो इबादत और ताजीम में फर्क है। अल्लाह ने सजदा अपने लिए करवाया तो इबादत के लिए करवाया, और आदम के लिए करवाया तो ताजीम के लिए करवाया। अब अगर कोई नालायक ये ताजीम को भी इबादत समझता है तो उसके अंदर सजदे में टेंशन नहीं है, अक्ल में टेंशन है। वो मेंटली रिटायर्ड है, नहीं मेंटली रिटायर्ड है। इसलिए ये देखो शुरू हो गया क्या इरफान मियां, हाँ तो बराबर चले तो राइट, सुभान अल्लाह। तो बात समझ में आ गई आपको। तो इबादत में और ताज़ीम में फर्क है। आप अगर किसी मौलाना का हाथ चूम रहे हैं, खुदा समझ के नहीं चूम रहे, मौलाना समझ के चूम रहे हैं, और किसी का हाथ चूमना इबादत नहीं है, ताज़ीम है, एहतराम है। आप अगर किसी के पैर पड़ रहे हैं, खुदा की कसम आपने अपने अम्मी जान के पैर पड़े या अपने पीर के पैर पड़े हैं या किसी आलिम दीन के पैर पड़े हैं या किसी अल्लाह वाले के पैर पड़े हैं, तो आपने उसे खुदा समझ के पैर नहीं पड़ा। और ये पैर पड़ना इबादत नहीं है। आपने बंदाए हक, बंदाए मोमिन समझकर, बंदाए कामिल समझकर, वली समझकर, अल्लाह वाला समझकर आपने अगर किसी का पैर पढ़ा तो ये पैर पड़ना इबादत नहीं है, ये ताज़ीम है, ये एहतराम है, ये मोहब्बत है। और ये मोहब्बत हमारी शरीयत में जायज है, ये अदब हमारी शरीयत में जायज है, एहतराम हमारी शरीयत में जायज है। ये इबादत नहीं है। अगर कोई इसको इबादत समझता हो तो उसको जेल में डाल दो आप। ऐसे लोगों को योगी की भी जरूरत नहीं, अपन काफी है। ये इबादत नहीं है भाई। अरे तू इबादत कैसा समझ रहा, हौला होगा क्या? हर चार पैर पे चलने वाला कुत्ता नहीं होता, घोड़ा भी होता है। बात समझ में आई? ये बेवकूफ कौम है, जिसको देखे उसको कुत्ता समझती है, क्योंकि इनके दिमाग कुत्ते हो गए हैं। इसलिए जिसको देखो उसको जो है कुत्ता समझते हैं। बाज घोड़े भी होते हैं, बाज हाथी भी होते हैं, बाज ऊंट भी होते हैं। और हर झुकना इबादत नहीं होता। अगर खुदा के सामने झुके तो इबादत है, महबूबों के सामने झुके तो ताज़ीम है, मोहब्बत है, अदब है। तो इसीलिए अल्लाह ने क्या किया, अब फरिश्तों को अब अल्लाह अल्लाह हो के सजदा करवा रहा। क्या कर रहा? अल्लाह सजदा करवा रहा। किसको करवा रहा है?
आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करवा रहा है, किससे करवा रहा है? फसजदल मलाइका, अल्लाह का हुक्म पाकर सारे फरिश्ते सजदे में चले गए। अल्लाह अल्लाह, फरिश्तों से सजदा करवा रहा है, हजरत आदम को करवा रहा है। और एक दो फरिश्ते से नहीं है, सिर्फ जमीन वालों से, जमीन पर रहने वाले फरिश्तों से नहीं है, सिर्फ दरख्त वाले फरिश्तों से नहीं है, सिर्फ आसमान वाले फरिश्तों से नहीं है। फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमईन, जितने फरिश्ते रब ने पैदा किए सारे के सारे फरिश्तों से अपने महबूब को सजदा करवाया, अपने प्यारे को सजदा करवाया, अपने लाडले को सजदा करवाया। कहा फरिश्तों मेरे महबूब को सजदा कर दो, मेरे महबूब को सजदा करो। और सिर्फ ये हुक्म फरिश्तों को नहीं था, ये हुक्म इब्लीस को भी था। यहाँ दो जमाता बन के देखो, हम लोग बोल यहाँ नहीं, ये ऊपर से पट्टे जो सजदा कर दिए वो सुन्नी हो गए, और जो नहीं करा वो वहाबी हो गए। ऊपर से ये बगावत का सिलसिला, ये गद्दारियां वहां से चल रही मेरे भाई। नहीं, फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन इल्ला इब्लीस। पकोड़ा था, 24 नंबर था, इसलिए अकड़ गया था। आशिक होता तो कर देता था, महबूब होता तो कर देता था, अपने आप में अगर तकब्बुर नहीं रखता तो कर देता था, गद्दार नहीं होता तो कर देता था, बागी नहीं होता तो ताजीम कर लेता था, गद्दार नहीं होता तो एहतराम कर लेता था, डाकू नहीं होता तो महबूब खुदा को सजदा कर देता था। अरे नादान, तूने ये क्यों देखा कि तू सजदा किसको कर रहा है? तूने ये क्यों नहीं देखा हुक्म किसका आ रहा है? हुक्म किसका आ रहा है? अरे तुझे हुक्म ताजीम का वो दे रहा है जो सारी कायनात का रब है, जो जिन्नात का रब है, जो फरिश्तों का रब है, जो इंसान का रब है, जो काबे का रब है, जो मखलूक खुदावंदी का रब है। अरे वो तुझे जब सजदा करने का हुक्म दे रहा था, तेरी नजर आदम पे कहीं को टिक गई। और आज के वहाबी का भी यही हाल है, आज का वहाबी भी यही करता। अल्लाह कह रहा है ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, मेरे वलियों की ये शान है, उन्हें कोई खौफ नहीं है, उन्हें कोई गम नहीं है। अरे भाई, अल्लाह अल्लाह होकर इनकी तारीफें बयान कर रहा है। अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द। अल्लाह अल्लाह होकर इनकी तारीफें बयान कर रहा है, इनके औसाफ़े जमीला का जिक्र अल्लाह कुरान में कर रहा है, खुदा खुदा होकर इनकी तारीफ बयान कर रहा है। अरे नादान, तूने ये कहीं को देखा? गौसे पाक भी बंदे हैं, गरीब नवाज भी बंदे हैं, बंदा नवाज भी बंदे हैं, हजरत भी बंदे हैं, उन पीर साहब भी बंदे हैं, मौलाना साहब भी बंदे हैं। बंदे तो सब हैं, लेकिन हर बंदा बंदे की तरह नहीं है। बेटा बाप की तरह नहीं है, बाप दादा की तरह नहीं है, दादा मौलाना की तरह नहीं है, मौलवी साहब वली की तरह नहीं है, वली गौसे पाक की तरह नहीं है, गौसे पाक अलीउल मुर्तज़ा की तरह नहीं है, अली और जैसे सारे सहाबा मेरे मुस्तफा की तरह नहीं है, मेरे नबी की तरह नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। ये बंदे तो सब हैं, लेकिन बंदा बंदे की तरह, जरा जोर से बोलो, बोलो जी। एक बेटा हाथ उठा दो जो अपने बाप की तरह है, 500 रुपए इनाम, ये जितने मिले नजराना पूरा उसको। वैसे 500 नहीं हुए अभी। एक बंदा है, उठा दो हाथ, कह दो कि मैं अपने बाप की तरह। अम्मी मारते घर को गए, वो भी ऐसा वैसा नहीं, सैंडल लेके मारते। हाँ, डबल डाल दो जरा, मौलाना को डबल छेड़ डाल बेटा, अल्लाह सलामत रखे।
सदर साहब को। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों जरा गौर कीजिएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत की हजरत को भी डबल डाल नहीं पीछे पकड़ के डाल तो क्या है, बिल्कुल नाजुक है, चाइना के है ना, चाइना के लोकल रहते हैं, मगर हम लोग मजबूर हो गए, अब हमारे इंडिया में बन रही चुने ना, इसलिए चाइना से मंगाना पड़ रहा। अपन इंडिया वाले क्या है, हिंदू मुसलमान में लगे हुए खाली नहीं, इसलिए हमको चाइना का माल मंगाना पड़ रहा। लोकल माल है थर्ड क्लास, इंडिया में बना तो मजबूत रहता। अल्लाह हमारे इंडिया वालों को माल बनाने की तौफीक अता फरमाए और आपस में लड़ने झगड़ने से महफूज रखे। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, मसले को समझो आप। ये इब्लीस क्या करा, हजरत आदम को देखने में लग गया। अरे हजरत आदम को कहीं को देखा दीवाने, वो देखा बोल के पीछे पड़ गया, क्या कहने लगा, देख के खलक़तनी मिन नार व खलक़तहू मिन तीन। देख के हजरत आदम पे नजर पड़ी। नजर बंदे पे नहीं, नजर मौला पे रखना। नजर किस पे रखना, बोलो, मौला पे रखना। नजर किस पे रखना। यहाँ पे जरा ये बात को यार रोक दो थोड़ा, एक आप लोगों को भी थोड़ा जरा इस्लाह कर देता हूँ। कबूल करते बोले तो कर दो, फुगट के बात ना करने की आदत नहीं है अपने। बात कबूल करते, अरे बोलो जी, वो बोले किसकी किसकी शादी नहीं हुई, जरा हाथ उठाओ। आई ले, पूरे शादीशुदा बैठे हुए। अरे क्या आज रात में कर देते, समझ रहे, उठाओ रे भाई। हाँ तेरी हो गई जैसा दिख रहा, बहुत खुशहाली से आमिर के पीछे पड़े हुए नहीं। सुभान अल्लाह। चलो छोड़ दे भाई, छोड़ दे। देखो भाई, आज हमारे पास मुस्लिम मुआशरे में सैकड़ों हजारों बच्चियां बैठे हुए, लाखों बेटियां बैठी हुई हैं, जिनकी उम्रें 27 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल की हो गई, बैठी हुई हैं। बस क्यों बैठी हुई हैं? गरीब बाप के पास इतना जहेज नहीं है देने के लिए जितना आज का नौजवान मांग रहा है। तुम्हारी नजर बच्ची के बाप के ऊपर है, इतना देगा, उतना देगा, इतना देगा। अल्लाह पे तुम्हारी नजर नहीं है। अजी अल्लाह देने वाला खालिक और मालिक अल्लाह है। मांगना है अल्लाह से मांगो। गरीब बच्ची के बाप से क्या मांगते हो? अजी तुम मर्द हो, उससे मांगो। और उससे मांगने में शर्मिंदगी की बात नहीं है। वो जितना मांगने वालों को पसंद करता है, किसी और को पसंद नहीं करता। अल्लाह से मांगो यार। अल्लाह से मांगो मेरे भाई। ये क्या यार, बच्ची के बाप से मांग रहे हो? बेचारा गरीब बच्ची का बाप, बेचारा ऑटो चलाने वाला बाप, बेचारा जो है तरकारी बेचने वाला बाप, बेचारा पान डब्बा चलाने वाला बाप, बेचारा होटल चलाने वाला बाप, काम मजदूरी रोजाना 500 रुपए, 600 रुपए, 800 रुपए, 1000 रुपए कमाने वाला बाप, वो बेचारा महीने को कमाता 20,000, 25,000, उसके घर का खर्चा है 30,000, 35,000, वो अपनी बच्ची के लिए जमा कहां से करेगा यार? क्यों एक गरीब के ऊपर जुल्म बन गए हो नौजवानों? क्यों अपनी जवानी को अजाब बना रहे हो? अरे मांग लोगे, क्या करोगे वो बिस्तरों पे सोकर? क्या करोगे वो आलीशान जहेज लेकर? क्या करोगे वो गाड़ी लेकर? क्या करोगे 1,00,000 2 लाख रुपए लेकर? अरे लाख लोग, लाख नहीं 10 लाख लो, मगर बताओ मुझे कितना खाओगे? कब तक खाओगे? क्या 10 लाख में तुम्हारी जिंदगी खत्म होने वाली है? क्या 5 लाख में तुम्हारी जिंदगी खत्म होने वाली है? अरे बच्ची का बाप आज मार्च के महीने में 2021 में तुमको 5 लाख दे के तुम्हारी शादी कर भी दिया, तो वो 5 लाख कब तक चलाओगे? 2022 मार्च तक चलेंगे, 2023 मार्च तक चलेंगे। उसके बाद अब किसके बाप से मांगोगे? आप किसके बाप के सामने हाथ फैलाओगे? जब अल्लाह के सामने ही आना पड़ेगा। अल्लाह कहेगा 2 साल पहले बच्ची के बाप से मांगा था, आज मेरे से मांग रहा है। क्या मैं जब तेरा खुदा नहीं था, जब तू मेरे गरीब बंदे के सामने हाथ फैला रहा था? सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। क्या मैं तेरा खुदा नहीं था? क्या तुझे देने वाला नहीं था? तेरे माँ बाप ने बगैर मांगे मैंने तुझे आंख दी थी, मैंने तुझे कान दिए थे, मैंने तुझे जुबान दी थी। तेरी माँ ने तो बेटे की दुआ की थी, मगर सलामती वाला बेटा नहीं मांगा था। मगर मैंने 360 जोड़कर तुझको पैदा किया था। देने वाला तो मैं ही था। सारी नेमत तुझे मैंने दी, बचपन तुझे मैंने दिया, जवानी तुझे मैंने दी, बीवी का हक तुझे मैंने दिया, औलाद का शर्फ मैंने दिया, तुझे बाप मैंने बनाया।
वाह 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 वाह। मांगना था तो मुझसे मांगना था, मैंने तुझे करोड़ों की नेमतें दे दी। वाह बिना मांगे मैंने तुझे बचपन की सारी सांसें दी थी, वाह। बगैर मांगे मैंने तुझे जवानी की सांसें दी थी, फिर तूने गरीब बच्ची के बाप से क्यों मांगा? अल्लाह सवाल करेगा तो जवाब दो। नौजवानों क्या जवाब दोगे? मुहासिबा करो नौजवानों, क्या जवाब दोगे? उत्तर प्रदेश में आज एक दो नहीं सैकड़ों हजारों लाखों में हमारी बहनें घरों में बैठी हुई हैं, इंतजार कर रही है किसी एक नेक नौजवान का जो बगैर मांगे मेरे बाप से मेरे हाथ मांग ले। वो इंतजार कर रही है कि मेरी जिंदगी का कोई एक तो। हर बच्ची गुनाहगार नहीं होती यार, हर बच्ची नौज बिल्लाह की नजाली गुनाहगार नहीं, तो वो 2 4 6 8 निकल जाती हैं बेवकूफ लड़कियां, मगर हर बच्ची इज्जतदार होती है, हर बच्ची पर्दे वाली होती है, अपने बाप के लिए अपनी जान देना पसंद करती है, मगर वो बेपर्दा होना पसंद नहीं करती। हर बच्ची भाग के शादी करने वाली नहीं होती, वो 2 4 लड़कियां होते हैं। हर बच्ची नौजुबिल्लाह खैरों के पास जाकर अपनी जिंदगी नहीं गुजारती, वो 2 4 बेवकूफ होते हैं, उनकी वजह से हम नौजुबिल्लाह लाखों 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 बेटियों की जिंदगी हम नहीं उजाड़ सकते। नौजवानों, मांगना हो तो अल्लाह से मांगो, भरोसा करना है अल्लाह की जात पे भरोसा करो। अरे तुम क्या यार, अब तक तुमको कौन खिलाया? ससुरा खिलाया। तुम 25 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, 28 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, 22 साल के हो गए, ससुरा खिलाया, मामू खिलाया, फुप्पा खिलाया। खुदा की कसम बोलो कौन खिलाया? अल्लाह खिलाया। तुम बोलेंगे नहीं हमारे बाप खिलाए, तुम्हारे बाप को कौन खिलाया? सुभान अल्लाह। बेशक वाह। खिलाने वाला तो अल्लाह है ना यार। बाप ने तो बस एक मनी का खतरा डाल दिया माँ के बतन में, तो अल्लाह ने पैदा कर दिया। पैदा करने के बाद बाप नहीं खिलाया, 2 साल तक बेटा अपनी माँ का दूध पीता रहा। माँ के सीने में दूध किसने पैदा किया? वाह वाह वाह। खिलाने वाला तो अल्लाह है ना यार। फिर गरीब बच्चियों पे जुल्म कहीं को यार छोड़ दो मेरे भाई। आज कसम खा लो, आज अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, बंदे को देख के, मेरे को देख के नहीं, मैं तो गुनाहगार खताकार इंसान हूं, मेरे को देख के नहीं, अल्लाह को देख के। नजर अल्लाह पे रखो, नजर अल्लाह पे रखो। अल्लाह को देख के आज कसम खा लो, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर आज कसम खा लो, रसूल अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर आज कसम खा लो कि हम इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम जहेज नहीं लेंगे। कौन कौन जहेज लेंगे? हाथ उठाओ। नहीं वो पहले उठाया, तू मार मत मियां, तू बैठ। कौन कौन जहेज लेंगे? हाथ उठाओ। कौन कौन नहीं लेंगे? हाथ उठाओ। सुभान अल्लाह। मतलब जितने लोग हाथ नहीं उठाए उनकी शादी हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं लेंगे ना? पक्का वादा नहीं लेंगे? अजी तुम मत लो, तुम अल्लाह पे भरोसा रखो। तुम्हारी बीवी के कदम से अल्लाह तुम्हारे घर में करोड़ों की बरकत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुमको अभी बीवी के कदम की बरकत नहीं मालूम है, तुम तजुर्बेकार नहीं है तुम लोग। औरत के कदम से क्या बरकत आती है, शादी करो पता चलता है। हाँ मेरे भाई, औरत के कदम से बरकत आती है। बेटी पैदा हुई तो घर में बरकत होती है। बेटी अपने साथ रिज़्क़ लेकर पैदा होती है, रहमत लेकर पैदा होती है, बरकत लेकर पैदा होती है। बीवी अपने साथ रिज़्क़ लेकर आती है, रहमत लेकर आती है, बरकत लेकर आती है, सुभान अल्लाह, सुभान। दौलत लेकर आती है। शौहर के घर में बीवी का आना शौहर के लिए दौलतमंद हो जाने का सबूत है। सुभान अल्लाह। बशर्ते कि अपन वैसा इस्तेकबाल करना। अपन वैसा इस्तेकबाल इतने कर रहे, अपनी नजर पूरी बच्ची के बाप के पूरे उसके ऊपर है। कितना देता बुढ़ा सोना, कितना देना चांदी, कितनी देना बड़े में दे रही नहीं, नल्ली मत के निकालना पड़ता। मुशाता को पीछे लगा दिए, कितनी जी तुम्हारी फीस? 25, 30 देता हूं, 30 निकालो अंदर से बुढ़े में आकर। ऐसा दे मांगने वालों को अल्लाह नहीं देता, इसलिए उन लोगों के घर में बीवियां आ रही मगर बरकत नहीं आ रही। औरत आ रही उनके घर में, दौलत नहीं आ रही, क्योंकि उन्हें औरत के ऊपर नजर रखा हुआ है, अल्लाह पे नजर नहीं है उसकी। उसकी नजर ससुरे पे है, अल्लाह पे नहीं है। तो आज पक्का वादा ना,
और देखो फिर इंशाल्लाह इन्हें एक ही बोल रहा है, अल्लाह तेरे को अच्छा करे बड़े भाई। लेते जहेज लेते, लियो मर्जी। नहीं बरकत क्या साहब, कुछ भी नहीं मिलता, अल्लाह ही नहीं मिलता, आखिरत नहीं मिलती, खुशियां नहीं मिलती जिंदगी में। देख रहे नहीं जितने भी लोग आने के कैसे हैं, तड़प रहे, मर रहे, बिलक रहे, टेंशन में, अल्लाह की रहमत नहीं आ रही। गई अल्लाह ने कहा तू मुझे खुदा मानता तो मैं तुझे बराबर रहमतों से सरफराज कर देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तूने तो बच्ची के बाप को सब कुछ समझा है, तूने मुझे कुछ समझा ही नहीं, तो मैं तुझे कहां से दूंगा। अल्लाह अकबर। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ही सब कुछ है। अल्लाह मालिकल मुल्क है, नहीं है नहीं, मालिकल मुल्क है अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अब प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, आइए अब यहाँ पे ये बात खत्म करता हूँ, फिर चलते हैं अपने उन्वान पे। तो शैतान क्या किया, नजर हजरत आदम पे रखा। इबलीस की नजर आदम पे थी, इसलिए बोला ए अल्लाह खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहू मिन तीन। ए अल्लाह तूने मुझे आग से पैदा किया और इनको मिट्टी से पैदा किया, मैं आग का बनने वाला, इस मिट्टी से बनने वाले को हरगिज सजदा नहीं करूंगा। वो बंदे के ऊपर नजर रखा, इसलिए बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। अल्लाह रहमत छीन लिया, बरकत छीन लिया। अरे रहमत उस पर आती है जो बंदों पर नहीं, अल्लाह पे नजर रखता है। सुभान अल्लाह। जो मौला पे नजर रखता है तो मौला उसे सरफराज कर देता है, मौला उसे नवाज देता है, मौला उसे गैब के खजानों से देता है। वो बंदा सोचने पे मजबूर हो जाता है, मेरे अंदर तो इतनी सलाहियत नहीं है, मगर ये खजाने कहां से लूट रहे हैं, ये नेमतें कहां से आ रही है, ये खुशियां कहां से दी जा रही है। क्योंकि ऐ बंदे, तूने बंदों को नहीं देखा, सारे बंदों को पैदा करने वाले रब को देखा। सुभान अल्लाह, सुभान। नजर मौला पे होना चाहिए, इसलिए इब्लीस बर्बाद हुआ। इस वाक़े में हजारों हिकमतें हैं, हजारों हिकमतें समझने की जरूरत है। अब आइए फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या कहा, मेरे महबूब को सजदा कर। मगर शैतान ने क्या किया, महबूब को सजदा करने से इनकार कर दिया। अभी हजरत आदम की नबूवत का डिक्लेरेशन नहीं हुआ था, आपकी रिसालत का इकरार अभी करने का हुक्म भी नहीं हुआ था, अभी आपको नबी व रसूल मानने की बात हुई नहीं। अल्लाह ने कहा आदम है सजदा करो, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ये नबी हैं रसूल हैं इनको सजदा करो, नहीं। अल्लाह ने अपना महबूब बनाया, अपना खलीफा, अपना प्यारा बनाया, अपना एक बंदा बनाया और कहा इसको सजदा कर। तो आदम को सजदा ना किया तो इब्लीस को अल्लाह ने क्या किया, देखिए रब्बे करीम इरशाद फरमाता है फखरुज फइन्नका रजीम सुभान अल्लाह। व इन्ना अलैका लअनती इला यौमिद्दीन। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फखरुज, बस निकल जा मेरे दरबार से, बेशक मैंने तुझको मरदूद कर दिया है। मरदूद, आप जरा जलाली खिताब देखिए। हालांकि हम लोग अभी गुनाह कर रहे हैं, मगर हमको दरबार से नहीं निकाला जा रहा, हम भी नमाज छोड़ रहे हैं, दरबार से नहीं निकाला जा रहा। अल्लाह हमको मरदूद नहीं कर रहा है, दरबार से नहीं निकाल रहा है। आप जरा गौर कीजिए, हम में से कई ऐसे लोग हैं जिनसे शराब भी हुआ है, जिना भी हुआ है, चोरी भी हुई है, बदकलामी हुई है, माँ बाप की नाफरमानी हुई है, मगर फिर भी अल्लाह अपने दरबार से नहीं निकाल रहा है, मरदूद नहीं कर रहा है। 6-6 महीने तक लोग अल्लाह की तरफ पलट कर नहीं देख रहे हैं, गुनाह की जिंदगी गुजार रहे हैं, मगर अल्लाह मरदूद नहीं कर रहा है, दर से नहीं निकाल रहा है। फिर भी अल्लाह हमारे लिए तौबा का दरवाजा खुला रखा है, हमारे लिए इरशाद फरमाता है ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ। सुभान अल्लाह। अल्लाह हमारे लिए कह रहा है अल्लाह की रहमत से नाउमीद मत हो, बेशक अल्लाह सारे सारे गुनाहों को माफ फरमाने वाला है, रहम करने वाला है। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जरा गौर करने वाली बात है, हमने पूछा है अल्लाह हम सैकड़ों गुनाह कर रहे हैं, फिर भी उसके बावजूद तौबा का दरवाजा खुला है। और शाम में तौबा करे तो शाम में तौबा कबूल, दिन में तौबा करे तो दिन में तौबा कबूल, मस्जिद में करे तो मस्जिद में कबूल, बाजार में करे तो बाजार में कबूल, जलसे में करे तो जलसे में कबूल, खानखा में करे तो खानखा में तौबा कबूल। अरे हक तो ये है, अल्लाह ताला ने एक रात ही ऐसी अता की है जिसका नाम ही शबे बारात है, लैलतुत तौबा है। अरे
अरे जब वो शबे बारात में बंदा तौबा करता है, समंदर के पानी के खतरात के बराबर भी अगर उसके गुनाह हो तो अल्लाह लैलतुल बारात में उसके भी गुनाह माफ फरमा देता है, उसकी भी तौबा कबूल कर लेता है। मगर गौर करो, हमारे लिए तो इतने सब इनामात है, इतने तौबा के दरवाजे खुले हैं, मगर शैतान के लिए, इब्लीस के लिए तौबा का दरवाजा खुला नहीं है, बंद कर दिया गया, दरबार से निकाल दिया गया, मरदूद कर दिया गया। हमने पूछा मौला क्यों, तो रब ने जवाब दिया, बंदो तुम गुनाहगार हो और वो गुस्ताख है। गुनाहगार के लिए तौबा का दरवाजा खुला है, बेअदब और गुस्ताख के लिए तौबा का दरवाजा बंद हो गया। इब्लीस गुस्ताख था, बेअदब था, कंपेयर कर रहा था, जैसे हम भी हजरत नबी के बराबर है। अरे हम में नबी में फर्क क्या है, यही बोली उन्हें बोला। इब्लीस भी यही बोला, मेरे में आदम में फर्क क्या है, बल्कि मैं अच्छा हूं, मैं आग से बना हुआ हूं बोला। इन्हें भी यही बोल रहा मौलवी, हम चाहे तो इल्म में अमल में नबी से आगे बढ़ सकते, बोल रहा नौज़ुबिल्लाह। ये बोल रहा नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, मौलवी बोल रहा हाँ भाई गरीब नवाज आए, अल्लाह के दीन का काम, अल्लाह के दीन का काम, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हम भी कर रहे दीन का काम है डार्लिंग। ऐसे बात ना कर रहे, चिचोरे बने के बात, अपने आप को बुजुर्गों से, महबूबान खुदा से कंपेयर कर रहे, और ये कंपेरिजन अल्लाह को पसंद नहीं है, ये गुस्ताखी है, ये गुस्ताखी बेअदबी। और अल्लाह कह रहा है गुनाहगार के लिए तौबा का दरवाजा खुला है, 1000 साल भी अगर कोई गुनाह करे तौबा का दरवाजा खुला है, मगर एक लम्हे के लिए भी बड़ों की बेअदबी करे वो मरदूद है, लानती है, उसके लिए तौबा का दरवाजा बंद है। अच्छा फिर देखो कब तक के लिए तौबा का दरवाजा बंद है? 2-4 दिन, 8 दिन, 15 दिन, 16 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 25 साल, 50 साल, 100 साल नहीं। वो इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, क़यामत के दिन तक तुझ पर अल्लाह की लानत, क़यामत के दिन तक के लिए अल्लाह ने उसके लिए दरवाजा बंद कर दिया, क्योंकि अल्लाह को गुनाहगार पसंद है। अभी जैसे हजरत अल्लामा शाकिल इमाम साहब ने हदीस सुनाई, रसूलुल्लाह का कौल सुनाया कि गुनाहगारों में वो गुनाहगार अच्छा है जो गुनाह करते ही तौबा कर लेता है, जिसको गुनाह के साथ ही तौबा की तौफीक नसीब हो जाए। गुनाहगार को अल्लाह को पसंद है तौबा कर ले तो, मगर अल्लाह को गुस्ताख पसंद, बेअदब अल्लाह को पसंद। अल्लाह इस कायनात में सबसे पहला वाकया जो रूनुमा करवाया वो था शैतान को, इब्लीस को मरदूद करने का वाकया। क्यों मरदूद किया साहब अल्लाह, क्यों उसको अपने दरबार से निकाला अल्लाह ताला, क्यों शैतान को क़यामत तक के लिए लानती कर दिया? क्या वो ज़ानी था? जवाब मिला नहीं। क्या वो चोर था? जवाब मिला नहीं। क्या वो शराबी था? जवाब मिला नहीं। क्या शैतान जो है नौज़ुबिल्लाह रेप करता था? बोले नहीं। क्या वो जीएसटी लाया था? बोले नहीं। क्या वो जो है लोगों के ऊपर जो है नौज़ुबिल्लाह के ज़ालिक जुल्म करता था? बोले नहीं। क्या कोरोना की आड़ लेके लोगों को सताता था? बोले नहीं। फिर क्यों अल्लाह ने उसको लानती किया? क्यों मरदूद किया? क्यों अल्लाह ने उसके ऊपर इतना दर्दनाक अज़ाब भेजा? बल्कि ये भी सुन लो, वो तो नमाजी था, साजिद था, राकिअ था, क़ियाम करने वाला था, मुअल्लिमुल मलाइका था। आज हम सोफे की पीठ को कुर्सी लेकर टेका लगा कर बैठे हैं, वो अर्शे इलाही को टेका लगा के बैठता था। अल्लाहु अकबर। इतना मुक़र्रिब था अल्लाह का, उसके बावजूद भी अल्लाह ने मरदूद किया। तो किसी गुनाह की वजह से नहीं, गुस्ताखी और बेअदबी की वजह से मरदूद किया। इसीलिए नौजवानों, अल्लाह का वास्ता, खुदा का वास्ता, रब्बे जुल जलाल का वास्ता, बेअदब मत बनो, गुस्ताख मत बनो।
औलिया अल्लाह के साथ गुस्ताखी मत करो, बेअदबी मत करो, रसूल अल्लाह के इल्म गैब का इनकार मत करो, इमाम आजम के साथ गद्दारी मत करो, अइम्मा अरबा के खिलाफ मत बोलो, सहाबा की गुस्ताखी मत करो, अहले बैत से दुश्मनी मत करो, अंबिया की ताजीम में फर्क मत आने दो। रसूल अल्लाह को अपनी औलाद से ज्यादा, अपनी जान से ज्यादा, अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी बीवी से ज्यादा, अपने खानदान से ज्यादा, कायनात की हर शय से ज्यादा रसूल अल्लाह से मोहब्बत करो, रसूल अल्लाह से मोहब्बत करो, बेअदबी मत करो, हुजूर में ऐब निकालने की कोशिश मत करो, हुजूर को अपनी तरह मत समझो, और जो है अल्लाह वालों के मुक़द्दस मज़ारात को मंदिरों से ताबीर मत करो, बुतखानों से ताबीर मत करो, गारत हो जाओगे, खबरदार। इबलीस जैसा आबिद, इबलीस जैसा साजिद, इबलीस जैसा अल्लाह की इबादत करने वाला बेअदबी की वजह से गारत हो गया, बर्बाद हो गया, मरदूद हो गया, लानती हो गया, जहन्नमी हो गया, काफिर हो गया। हमारी तो क्या औकात है भाई, ना हमारी इबादत पक्की, ना हमारा इल्म पक्का, ना हमारी जो है अल्लाह से बंदगी पक्की, ना रसूल अल्लाह से गुलामी पक्की, ना घरों के अंदर हुकूक की अदायगी पक्की, ना मुआशिरती निजाम में हम पक्के, कहीं पर भी हमारा कोई मामला नहीं। मैं उम्मीद करता हूं मेरे भाइयों मेरी बात को तुम समझोगे। बाज लोग लाइव देख रहे हैं प्रोग्राम, अरे मेरे बड़े भाई जब समझ में आया भी तो सुन, अगर मैं पसंद हूं तो भी मेरी बात सुन, नहीं पसंद हूं तो भी अल्लाह के वास्ते सुन मेरे बड़े भाई। मैं तुझे अच्छी राह पे लाना चाह रहा हूं, गुस्ताखी और बेअदबी की राह से निकाल के मैं तुझे इश्क और मोहब्बत की राह पर ले आना चाह रहा हूं। वो राह पर मैं तुझे चलाना चाहता हूं जिस राह पर कभी बिलाल हबशी चला करते थे, जिस राह पर कभी सरकार सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक चलते थे, जिस राह पर सरकार उमर फारूक चला करते थे, जिस राह पर सरकार उस्मान गनी चला करते थे, जिस राह पर सरकार सय्यदुना अलीउल मुर्तजा चला करते थे। अरे उस राह पे आ जाओ नौजवानों, जिस राह पर उवैसे खरनी चला करते थे, अरे उस राह पर आ जाओ। खुदा की कसम जिस राह पर चलने से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह भी राजी होता है, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी होता है। ये गुस्ताखियां करना क्या है यार, ये बेअदबियां क्या है यार। खींच के मापे तो सूरह फातिहा पढ़ने नहीं आता बेटा, अलीफ से या तक मखरज नहीं मालूम है नालायकों को। बोले मंदिर मूर्ति दो किस्म की है, मूर्ति दो किस्म की है। बोले क्या रे नालायक, बोले एक वो जो मंदिरों में खड़ी हुई है, दूसरी वो जो दरगाहों में लेटी हुई है। नौज़ बिल्लाह, अल्लाह की लानत हो रे बदबख्ते, तूने अल्लाह के महबूबों को जिनकी तारीफ अल्लाह ने कुरान में बयान की है, जिनकी अजमतों को अल्लाह ने कुरान में बयान किया है, हदीस पाक है, रसूल अल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि मुझसे मेरे रब ने कहा, हदीस कुदसी है, आका इरशाद फरमाते हैं मुझसे मेरे रब ने कहा वजबत मुहब्बती लिल मुतहाब्बीन फिय्या वल मुतजालिसीन फिय्या वल मुतज़ाविरीन फिय्या वल मुतबाज़िलीन फिय्या। अरे मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा है कि अल्लाह उन बंदों से मोहब्बत करना अपने आप पर वाजिब कर लेता है जो बंदे अल्लाह के महबूबों से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के महबूबों की मजलिसों में बैठते हैं, अल्लाह के महबूबों की ज़ियारत करते हैं और अल्लाह के महबूब वलियों की बारगाहों में नजराने पेश करते हैं। इन मज़ारात मुक़द्दसा की अज़मत तो अल्लाह अल्लाह होकर हदीस के जरिए से अपने हबीब के जरिए से हम तक पहुंचा रहा है, और हम नालायक कौम नौज़बिल्लाह इन्हें बुतखानों से ताबीर कर रहे हैं। अल्लाह की लानत हो ऐसे लोगों पर जो ऐसा अकीदा रखते हैं, और जो ऐसा अकीदा रखते हैं मैं उनसे गुजारिश करता हूं मेरे भाइयों, लाख दुश्मनी करो अहमद नक्शबंदी से, मगर खुदारा आ जाओ। बेअदबी किसी को सरफराज नहीं करती, गुस्ताखी किसी को कामयाब होने नहीं देती। बेअदबियों और गुस्ताखियों के दरवाजे बंद करो, मोहब्बत के अदब के दरवाजे खोल लो, इसी में नजात है। मुनाफिक कलमा पढ़ते थे, मुनाफिक रोजा भी रखते थे, मुनाफिक नमाज भी पढ़ते थे, फिर भी मुनाफिक हो गए। इन्नल मुनाफिकीन फिद्दरकिल अस्फली मिनन नार
मुनाफिकों को दोज़ख के निचले 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 गढ़ों में रखकर जलाया जाएगा, अजाब दिया जाएगा। क्यों रखा जाएगा साहब? मुनाफिक कलमा भी पढ़ता था, रोजा भी रखता था, नमाज भी पढ़ता था, मगर दिलों में गुस्ताख, दिलों में बेअदबी लेके फिरता था, गुस्ताखी लेकर फिरता था। पीठ पलटते ही रसूल अल्लाह की शान में गुस्ताखियां करते थे, सहाबा की शान में बेअदबियां करते थे। वो जो नबी के जमाने में थे, वो सिर्फ गुस्ताखियों की वजह से नबी का जमाना पाने के बाद भी जन्नती नहीं हो सके, नेक नहीं बन सके, सरफराज नहीं हो सके, सिर्फ गुस्ताखियों की वजह से। हम तो 1400 साल के बाद पैदा हुए, हम नबी की बेअदबी करेंगे, उनकी अहले बैत की बेअदबी करेंगे, उनके सहाबा के साथ गद्दारी, बेवफाई, बगावत करेंगे, अइम्मा अरबा के साथ हम नौज़ुबिल्लाह पंगे लेंगे, बड़े बड़े औलिया अल्लाह, बुजुर्गों, सूफिया की हम इज्जत और उस्मत की धज्जियां उड़ाएंगे, तो फिर हम कैसे सरफराज होंगे? जो लोग बेअदबियां कर रहे हैं, मैं उनसे कहता हूं खुदारा तौबा करो, आओ अल्लाह से माफी मांगो, अल्लाह माफ करने वाला है। तौबा का दरवाजा खोल दिया गया है, गुस्ताखियों का दरवाजा बंद करो, तौबा का दरवाजा खोल लो, आ जाओ, अदब वाले बन जाओ। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, आइए फिर चलते आए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या किया? मरदूद कर दिया। तो फिर उसने क्या कहा? क़ाल रब्बि फ़अन्ज़िरनी इला यौमि युबअसून। उन्हें भी बहुत खतरनाक है। इब्लीस इंतहाई बदमाश किस्म का, उसकी तबीयत में, खसलत में गलाजत थी। हाँ, इन लोग भी ऐसी है, मैं कितना बोलता हूँ नको रे भाई नहीं सुनते मेरे भाई। अल्लाह ताला क्या कर दिया मालूम? खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। मोहर लगा दिया अल्लाह ताला, मोहर लगा दिया, दिलों पे मोहर लगा दिया, समाअत पे मोहर लगा दिया, बसारत पे मोहर लगा दिया। लाख ये सुनेंगे, देखेंगे, मगर दिलों तक इनके हिदायत नहीं पहुंचेगी। अल्लाह ने इनको दर्दनाक अजाब में मुब्तला कर दिया है, हिदायत इनको नसीब नहीं हुई। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, आपसे अदबन इल्तिमास कर रहा हूं कि हम हिदायत पाने वाले हैं ना? है नहीं? है नहीं? बोलो जी जरा जोर से। हिदायत वाले, हिदायत पाएंगे हम अल्लाह से, अल्लाह की रहमत पाएंगे। रहमत पाने के लिए क्या है? झुक के रहना हमेशा, औलिया अल्लाह के सामने झुक जाना, गौस ख्वाजा के सामने झुक जाना, अइम्मा अरबा के सामने झुक जाना, अहले बैत के सामने झुक जाना, सहाबा के सामने झुक जाना, अंबिया के सामने झुक जाना, सारी कायनात के आका रसूल अल्लाह के सामने झुक जाना। ये बारगाह ऐसी है, यहाँ अकड़ने की इजाजत नहीं, जुबान दराजी की इजाजत नहीं, एतराज की इजाजत नहीं, यहाँ पे जो है आपको सवाल करने की इजाजत नहीं है। आमन्ना सद्दक़ना का मामला है, यहाँ झुक जाना है और रब को पूरा सर सजदे में रखकर उसकी इबादत करना है, अल्लाह की इबादत करना है। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जब हम ऐसा करते हैं तो अल्लाह हमें सरफराज करता है, बर्बाद होने से, तबाह होने से अल्लाह हमको बचा लेता है। अब आइए एक और नुक्ता आपको समझाता हूँ, ईमान ताज़ा हो जाएगा। शैतान क्या करा मालूम? अल्लाह को बोला, क़यामत के दिन तक है अल्लाह मैं तेरे बंदों को भटकाते रहूंगा, बोला क़यामत तक भटकाऊंगा, क़यामत तक भटकाऊंगा अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा, जा मैं तुझे इजाजत देता हूं, भटका ले, बहका ले। कितना बहकाना चाहता है मेरे बंदों को? बहका। शैतान बड़ा परेशान होगा, अल्लाह तू जो बंदों को 70 माहों से ज्यादा चाहता है, मैं उनको बहकाने की बात कर रहा हूं और तू बहकाने की इजाजत दे रहा है? हाँ, इजाजत देता हूं, बहका ले, जितना बहकाना है बहका ले। अल्लाह रब्बुल इज्जत से उसने कहा, है अल्लाह मैं बहकाना चाहता हूं और तू बहकाने की इजाजत दे रहा है, बात क्या है? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है, तू बहकाता जा, मैं एक मुखलिसीन की जमात पैदा करूंगा, मैं एक मेरे महबूबों की जमात पैदा करूंगा, मैं एक मेरे प्यारों की जमात पैदा करूंगा, और जो मेरे महबूबों के दर पर आकर मुझसे तौबा कर लेगा,
मुझे मेरे रब होने की कसम उसको दर पे निकलने से पहले मैं मग़फ़िरत अता कर दूंगा, मैं उनको नजात अता कर दूंगा। अल्लाह अल्लाह। इसीलिए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या कहा, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फ़रुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह कह रहा है जब तुम अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो, आओ मेरे मुस्तफा के दरबार में। हाय हाय हाय, ये सरदार है और ये गौसे पाक, ये गरीब नवाज, ये बंदा नवाज, ये नाइबीन मुस्तफा है। आओ इनके दरबार में, जाऊंगा मेरे मुस्तफा के दरबार में आओ। फस्तग़फ़िरुल्लाह, मेरे नबी के दरबार में ठहरो और अल्लाह से माफी चाहो। वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल, और अगर मेरा नबी तुम्हारी सिफारिश कर दे, तुम्हें माफी की दरखास्त, तुम्हारी माफी की दरखास्त मेरे दरबार में पेश कर दे, तो लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो तुम अपने रब को खूब माफ करने वाला, रहम करने वाला। कह रहा है गुनाह हो गए तो आओ मेरे महबूब के दरबार में, मेरे महबूब के दरबार में। अल्लाह कह रहा है तू भटकाता जा, मैं दरे मुस्तफा पे बुला के बख्शता चला जाऊंगा। तू जुल्म कराता चला जा, मैं मजलूमों को माफी देता चला जाऊंगा। क्योंकि तूने तो बंदों को देखा है, मगर मैं बंदों को देखकर माफी नहीं दूंगा। मेरे मुस्तफा के चेहरे को देखकर माफी देता चला जाऊंगा, मैं अपने महबूब को देखकर माफी दूंगा। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह रहमान है नहीं? अल्लाह रहमान है नहीं? अल्लाह रहमान है। रहमान है तभी तो सांसें चल रही है ना। रहमान है इतने गुनाहों के बाद जिंदगी बसर हो रही है। अल्लाह रहमान है इतनी खताओं के बाद भी खाना मिल रहा है। अल्लाह रहमान है तभी तो इतने जुल्म और ज्यादती के बाद भी फिर से कुव्वत और जवानी तवानाई सब कुछ बाकी है। अल्लाह रहमान है, सब कुछ हो रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, बस अब एक वादा कर लो, अल्लाह को रहमान मानकर एक वादा कर। तुम्हारे घर में माँ बाप है ना? है नहीं? सुभान अल्लाह। माँ बाप है नहीं? हाँ, माँ बाप के साथ जुल्म मत करो। ये जुल्म की सिफत शैतान की है, ये जुल्म मोमिन की सिफत नहीं है। अरे माँ बाप के साथ जुल्म करना तो दूर की बात है। मुसलमानों, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई मुसलमान किसी मुसलमान का जुल्मन गला पकड़ ले तो आका इरशाद फरमाते हैं, बरोज़े महशर मैं उसकी शफाअत नहीं कराऊंगा। अल्लाह अकबर। कितने यहाँ पे फाइटिंग करने वाले, लड़ाई झगड़ा करने वाले, बीवियों को मारने वाले, माँ बाप से लड़ने वाले, भाइयों को घरों से निकालने वाले, बहनों पर बहनोइयों पर जुल्म करने वाले। कान खोलकर सुन ले, रसूल अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई मुसलमान किसी मुसलमान का जुल्मन गला पकड़ ले, गला, हुजूर फरमाते हैं बरोज़े महशर मैं उसकी शफाअत नहीं कराऊंगा। मेरे प्यारे भाइयों, हम जुल्म करने पैदा नहीं हुए, हम मोमिन हैं। मोमिन हम रहमत बनकर पैदा हुए हैं। हम मोमिन हैं, लोगों के लिए हिदायत बनकर पैदा हुए हैं। हम मोमिन हैं, हम लोगों के लिए शमा बनकर पैदा हुए हैं। हम मोमिन हैं, हम अंधेरों में उजाला बनकर पैदा हुए हैं। हम जुल्म ज्यादती बनकर नहीं यार, हम तो आका के गुलाम बनकर पैदा हुए हैं। सरकार के गुलाम है मेरे भाई। और गुलाम कभी किसी को तकलीफ नहीं देता। अरे औरों को तो तकलीफ देना नहीं है, वो बाप जिसके नुत्फे से अल्लाह ने हमको पैदा किया, जिसका एक मनी का खतरा लेकर अल्लाह ने सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक, तलवे के चमड़े तक अल्लाह ने हमको बनाया। जरा गौर करो मुसलमानों,
उस बाप के साथ जुल्म कैसे हो सकता है, उस बाप के साथ बद अखलाकी बदतमीजी कैसे हो सकती है, जबकि रसूल कायनात रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जिस बेटे से उसका बाप राजी है उस बंदे से उसका रब राजी है, और जिस बेटे से उसका बाप नाराज है, चाहे बेटा नमाजी हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, आबिद हो, जाहिद हो, सूफी हो, कुछ भी हो, लखपति हो, अरबपति हो, खरबपति हो, 50 हज किया हो और रोजाना तहज्जुद अव्वाबैन अदा करता हो, मगर उस बेटे से उसका बाप नाराज है, उसकी बदअखलाकियों की वजह से, उसकी बदकिरदारी की वजह से, उसके जुल्म ज्यादती की वजह से, उसकी शरीर मिजाज की वजह से, अगर उसका बाप उससे नाराज है तो आका इरशाद फरमाते हैं उस बेटे से, उस बंदे से उसका रब नाराज है। लाख इबादतों के बाद भी रब राजी नहीं, क्योंकि बाप नाराज है। अरे यहां तक हमारी शरीयत में कहा गया अगर किसी का बाप काफिर हो और वो बाप राजी होता हो कि तुम अपने जिस्म के चमड़े से उसको चप्पल पहना दो, तो उस बाप को तुम अपना चमड़ा निकालकर चप्पल जूता बनाकर पहना दो ताकि वो बाप तुमसे राजी रहे, जबकि वो बाप काफिर है। काफिर अगर किसी का बाप हो तब भी अपने मुसलमान बेटे को काफिर बाप को नाराज करने की इजाजत नहीं है। और हम लोग कहां जिंदगी गुजार रहे हैं यार, क्या हो गए यार, हम लोग क्या बन गए मेरे बड़े भाई, अल्लाह का वास्ता यारो ऐसे ना करो मेरे भाई, छोड़ दो मेरे भाई ये गफलत की जिंदगी, क्या लेके गए क्या लेके जाएंगे। सद्दाम हुसैन जैसा बादशाह चला गया दुनिया से, फुट्टी कौड़ी लेने गया बेचारा। मीर उस्मान अली खान जैसा शहीनशाह दक्कन का चला गया, फुट्टी कौड़ी साथ में नहीं ले गए। हमारे पास तो है ही नहीं, हम क्या साथ में ले जाएंगे। चाय पीने पैसे नहीं है आज के मुसलमान के पास, घर का किराया देने मुसलमान के पास पैसे नहीं है, दूध वाले से महीना भर दूध ले लिए, दूध के पैसे दे रहे मुसलमान के पास पैसे नहीं है। स्टार कनेक्शन घरों में लगा लिए, कनेक्शन के पैसे बंदे मुसलमान के लिए पैसे नहीं है। आलीशान गाड़ियां तो खरीद लिया मगर डीजल पेट्रोल डलाने पैसे नहीं है मुसलमान के पास। इतनी हालत खराब हो चुकी है हमारी, हम क्या खाक साथ में ले जाएंगे यार। खुदा राय मुसलमानों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, जाओगे तो अखलाक साथ में लेकर जाओगे, अपना निराला और प्यार भरा किरदार साथ में लेकर जाओगे। इसलिए कुछ भी हो जाओ मगर माँ बाप के साथ गद्दारी मत करो, माँ बाप के साथ बेवफाई मत करो, उनकी गुस्ताखी बेअदबी मत करो, उनके साथ हुस्न अखलाक से रहो, अदब करो, अपनी माँ का एहतराम करो। जरा एक लम्हे के लिए हाथ उठाओ जिसके माँ बाप बूढ़े हैं, बूढ़े जिसके माँ बाप 60 क्रॉस कर लिए, जरा हाथ उठाओ। 60 क्रॉस कर लिया आपके माँ बाप, सुभान अल्लाह। मैं एक सवाल करता हूं, बुरा नहीं मानना, एक सवाल करता हूं, आप रोजाना 24 घंटे में से अपने बूढ़े माँ बाप से कितनी देर बात करते हैं? कभी ये भी तो काउंट करके देखो। बीवी से कितनी देर बात करते हैं? अपने बच्चों से कितनी देर बात करते हैं? अपने नौकरों से कितनी देर बात करते हैं? अब बूढ़े माँ बाप पैसों के मोहताज नहीं है, अब उनको पैसे नहीं चाहिए, तुम दोगे भी तो वापिस दे देंगे, नहीं बेटे तू खुद हमको खिला रहा, पिला रहा, पाल रहा, इलाज करा रहा, पैसों की जरूरत नहीं है, रख ले तू इच्छा। अगर आप दे भी देंगे तो अपने पोतरों को नवासों को बांट देंगे। अब उनको पैसों की जरूरत नहीं है, अब उनको जरूरत है मोहब्बत भरी गुफ्तगू की। वो आरज़ू करते हैं काश मेरा बेटा थोड़ी देर मेरे पास बैठे और मुझसे कुछ बात तो करे। कभी मेरा बेटा मेरा हाथ पकड़े पकड़ के पूछे बाबा आपकी तबीयत कैसी है। माँ आरज़ू करती है कभी मेरा बेटा मेरे बाजू बैठ के मेरे पैर दबाए और मुझसे पूछे अम्मी जान आपकी तबीयत कैसी है। माँ चाहती है मेरा बेटा मेरे पास बैठे, कभी किसी मसले में मुझसे डिस्कस करे। हालांकि वो ज़ईफ हो गए, अब आपको मशवरा देने के भी लायक नहीं है, बहुत कमजोर हो गए, उनके दिमाग कमजोर हो गए, वो बूढ़े हो गए, नहीफ हो गए, ज़ईफ हो गए, अब वो मशवरा देने के भी मौक़िफ़ में नहीं है। मगर कभी मशवरा ले लिया करो, इस नीयत से नहीं कि आगे चल के अमल करना है, इस नीयत से मशवरा लो ताकि उनके मशवरे देने की अदाओं से अल्लाह राजी हो जाए, उनसे मशवरे लेने की अदाओं से अल्लाह राजी हो जाए। अल्लाह के लिए कुछ तो करो अपने माँ बाप के साथ।
कभी उनके साथ बैठो, उनसे बात करो, उनसे गुफ्तगू करो, उनकी खैर खैरियत पूछो, कभी उनके हाथ दबाओ, कभी उनके सर में मालिश कर दो, कभी उनके पैर दबा दो। यार 9 महीने माँ पेट में रखी, कितने महीने, एक भी यहाँ पे आसमान से नहीं उतरा। ये जितने बैठे हैं ना सब अपनी माँ के पेट में 9 महीने रह कर आए, 9 महीने। और बास तो इतने किस्मत वाले 10-10 महीने रह कर आए। माँ ने पेट में रखा ना। रिवायात में आता है डिलीवरी के टाइम पे जब बेटा पैदा होता है, औलाद पैदा होती है, तो उस पैदाइश के वक्त में माँ को जो तकलीफ होती है, अगर वो तकलीफ 70 पहलवानों पर डाल दी जाए तो 70 पहलवान आजिज आ जाएंगे, वो तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे जो तकलीफ माँ बर्दाश्त करती है। इतनी तकलीफ बर्दाश्त करके एक माँ अपने बेटे को पैदा करती है, और वो बेटा जरा बड़ा हो गया, जवान हो गया, पैसे वाला हो गया, कमाने लगा या मसरूफ हो गया, तिजारत में लग गया, मुलाजिमत में लग गया, अपनी माँ को भूल जाएगा? भूल जाओगे? बात करेंगे माँ के पास बैठ के? कौन कौन आज के बाद अपनी माँ को पास बैठ के बात करेंगे? हाथ उठाओ। आहा सुभान अल्लाह, अम्मी के साथ बैठना। और खुदा की कसम तुम जब कभी क्या करो मालूम, माँ की गोद में सर रख के सो जाओ, तुम्हें जन्नत की ठंडक महसूस होगी। माँ के गोद में सर रख के सो जाओ कभी कभी, क्योंकि दोस्तों तुम्हें नहीं मालूम इससे माँ को कितनी खुशी मिलती है। हम लोग है ना, मौलाना लोग है ना, हम लोग फिरते रहते हैं बस। हम मौलाना से भी बातचीत हो रही थी, मौलाना साहब बताएं कि तकरीबन जो 13 मार्च से निकले हुए घर से, 13 मार्च से, अल्लाह अकबर, अल्लाह के दीन की खिदमत के लिए 13 मार्च से निकले हुए, और अब तकरीबन देखिए आज इतनी दिन हो गए, तकरीबन 13 दिन हो गए, 14 दिन हो गए, अभी तक मौलाना साहब घर को नहीं गए। अब जब जाएंगे घर को, 13 दिन, 14 दिन, 15 दिन की थकन। नक्शबंदी साहब सुबह 3:30 बजे घर से निकले, कल की पूरी रात जगे हुए। अभी वो जो बेचारे मेरे को लाए, आप उनसे पूछो मेरी हालत कैसी थी। अरे बाप रे बाप, इतनी जबरदस्त थकी हुई तबीयत थी। मैं बस ऐसे ही ऐसा सर रखा तो नींद लग गई, मेरे को मालूम ही नहीं है गाड़ी किधर चल रही, कहाँ लिख जा रहे, कौन लिख जा रहे, कहाँ तो भी लिख जा रहे बड़े भाई। थोड़ी देर नींद हो गई तो बस सेरे बड़े भाई, ऐसी इतनी थकी हुई तबीयत। मगर कल मैं फिर जाऊंगा, आज पूरी रात जगा हुआ हूं, फिर जगा हुआ रहूंगा, फ्लाइट में थोड़ी देर सो जाऊंगा, फिर उठूंगा। एयर होस्टेस बोलेगी नक्शबंदी साहब उठ जाओ, चलो आपका स्टेशन आ गया, उतर जाओ। अल्लाह अकबर। नक्शबंदी साहब उतर जाएंगे, उतर के घर को जाएंगे, आंख बंद होती रहेगी होंगे, तबीयत थकी हुई होगी। मगर खुदा की कसम एक मर्तबा बेटा मोहब्बत से अब्बू बोल के जब पुकारेगा ना, अल्लाह की कसम ये पूरी थकन उतर जाएगी। जब हमारी औलाद हमारे लिए इतनी अजीज है तो हम भी तो अपने माँ बाप के लिए ही उतने अजीज है ना यार, है नहीं? बोलो यार, हमारी औलाद हमको प्यारी है तो फिर हम भी तो औलाद है ना अपने माँ बाप की, क्या हम उनको प्यारे नहीं है? प्यारे है ना यार। माँ बाप से कभी बात करो, मोहब्बत करो, उनसे जो है उनके साथ बैठो, कुछ नहीं कर, खाली मजाक करो उनसे, मजाक। अम्मी को हंसाओ खाली, अब्बा को हंसाओ खाली, मजाक करो, थोड़ी देर मजाक कर लो। अगर वो मुस्कुरा दे, खुदा की कसम तुम्हारा बेड़ा पार हो गया। तभी तो मेरा आका इरशाद फरमाता है, अपने माँ बाप का मुस्कुराता हुआ चेहरा देख लो। ये मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना एक हज का सवाब दिलाता है। प्यार करो यार माँ बाप से, चाहो यार। जिनके पास नहीं है ना उनको पूछो माँ क्या चीज होती है, जिनके पास नहीं है उनको पूछो बाप क्या चीज होती है। आज हमारे कलेजे दहल जाते हैं, तबीयत अंदर से चीखे मार के रोती है, मैं अपने बाबा को देखना चाहता हूं मगर मेरा बाप मुझे नजर नहीं आता। यार तुम्हारे पास है ना तो तुम कदर करो, एहतराम करो अपने माँ बाप की, ताजीम करो, उनके पैर पड़ो रोजाना। चाहे ये वहाबी 1000 1 करोड़ फतवे लगाने दो नालायकों को, तुम अपनी माँ के पैर पड़ो, तुम अपने बाप के पैर पड़ो, पड़ेगे ना इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और बांट लो मत माँ बाप, बांट लो मत। जवान हो गए, बड़े हो गए, बीवियां वाले हो गए, बच्चे वाले हो गए, बड़ा भाई अलग घर ले लिया, मंजिला अलग घर ले लिया, छोटा अलग घर ले लिया, जाएंगे किधर माँ बाप? किधर जाएंगे? बोलो, तुम्हारे पास जाएंगे।
तुम मर जाना मगर अपने माँ बाप को नहीं छोड़ना। बटरा है, बड़ा भाई अलग होना चाहता, अलग हो जाते, बोले पूरी जायदाद देना है ले ले, मेरे माँ बाप मुझको दे दे, ये मेरी सबसे बड़ी जायदाद है। बड़ा भाई जमीन ले जाएगा, जन्नत तो तेरे पास रहेगी ना। बड़ा भाई घर ले जाएगा, मंजिला कारोबार ले जाएगा, मगर जन्नत तो तेरे पास होगी ना। तू सब दे दे, जन्नत ले ले, क्योंकि माँ बाप जिधर है खुदा की कसम जन्नत उधर है। करेंगे इंशाल्लाह, माँ बाप का बंटवारा नहीं करेंगे, करेंगे। बस एक फार्मूला समझा के बात खत्म करता हूं। देखो एक बीवी, अरे यार तुम चुप बैठो, तुम बहुत ज़ईफ हो गए, तुम टेंशन न करो, अपनी बात अलग है। सुनो, नहीं मगर बात अच्छी है, उन्होंने गलत नहीं पूछा, मगर मैं फिर वक्त मेरी नजर नौजवानों पे, बुजुर्गों पे नहीं है। बुजुर्गों के लिए बाद में फार्मूला क्लास में बता देता हूँ, मेरी नजर फिल वक्त तुम्हारे ऊपर है। नौजवानों तुम सुनो जरा गौर से, अपन दोनों एक है, तुम टेंशन न करो, ठहरो, सुनो यार, सुनो 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 सुनो। ये जितने भी लोग अलग होते हैं ना, भाई भाई अलग हो जाते हैं, देखो कई को होते मालूम, ये बीवियों की वजह से अलग होते हैं। सही है? दो चार जने बोल रहे हैं, हक बात है, मगर एक बात सुन लो, बीवी नाराज होती है थोड़ी देर के लिए तो हो जाने दो, मना लेंगे कमरे में, मगर माँ बाप को नहीं छोड़ेंगे। माँ बाप को नहीं छोड़ेंगे। थोड़ी देर के लिए बीवी नाराज होती है, हो जाने दो, गुस्सा करती है, कर लेने दो, भगोने पटकती है, देखते पटक लेने, गिलासा फोड़ती है, फोड़ लेने। अम्मा के घर को चले जा रही, नाराज होकर, थोड़े दिन के लिए जाने दो, आती उन्हें फिर कहीं नहीं जाती, अपन एक ही चीज के वास्ते, उसको आना ही आना है, उसको मियां भाई के पास। मगर माँ बाप को हम नहीं छोड़ेंगे, नहीं, माँ बाप को हम नहीं छोड़ेंगे। देखो और एक मसला भी सुन लो, एक बीवी मर जाए ना, दूसरी मिल सकती, इजाजत है शरीयत में, मिलती नहीं मिलती बोलो? अरे क्या घूर के देख रहे जी, क्या यूपी में मना है क्या? रे बड़े भाई तलाक दियो नको दियो बोले, और एक शादी कर सकते हैं, टेंशन न लो तुम लोग, अभी वो कानून नहीं निकला। दूसरी मर गई, तीसरी कर सकते, तीसरी भाग गई, चौथी को ला सकते, चौथी भी भाग जान दो जी, खुला ले लो ऐसी की तैसी, पांचवी करेंगे, कर सकते, कर सकते। एक साथ चार रखना है, एक साथ पांच रखने की इजाजत है, मगर चारों मर गए, पांचवी ला सकते, नो प्रॉब्लम। मसले को समझ रहे ना? मगर खुदा की कसम, एक माँ मर जाए ना, पूरी कायनात की औरतों को जमा तो कर सकते हो, मगर उसमें माँ नहीं निकाल सकते हो। माँ में वहदानियत है दोस्तों, पूरी कायनात के मर्द जमा कर लो, एक बाप मर जाए दूसरा बाप नहीं ला सकते, बाप में वहदानियत है। कोई शख्स बोला मौलाना अगर मेरी माँ का इंतकाल होगा, मेरा बाप दूसरी शादी कर लिया, तेरी माँ तेरे बाप की बीवी तो हो सकती है, मगर तुझे थाली पिलाने वाली माँ नहीं बन सकती, तेरी जरूरत साफ करने वाली माँ नहीं बन सकती। तेरे बाप की बीवी होने के नाते तू उसे माँ तो बुलाएगा, मगर 9 महीने पेट में रखने वाली माँ नहीं मिल सकती। मिल सकती? बोलो भाई, नहीं मिल सकती यार। माँ में वहदानियत रखी है रब ने, बाप में वहदानियत रखी है रब ने, इसलिए इनका एहतराम कर लो यार। एक बेटा नाराज हुआ तो दूसरा है, दूसरा नाराज हुआ तो तीसरा है, तीसरा नहीं है तो चौथा है। औलाद 4 पैदा कर सकते, एक बीवी से, दूसरी बीवी से और 4, तीसरी बीवी से और 4, चौथी बीवी से और 4, मगर बाप कहां से लाओगे यार? माँ कहां से लाओगे? माँ बाप में रब ने वहदानियत रखी है। इसलिए मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, इनका एहतराम करो, इन जब तक है ना इनको लगा के रख लो गले से। अब मेरे बुजुर्ग ने जो बात पूछी है, बस इनका मसला हल कर देता हूं। अब ये पूछते हैं जिनके माँ बाप नहीं है वो क्या करें? अल्लाह की कसम सवाल बड़ा प्यारा है, वो क्या करे? कुछ नहीं करे, अपने माँ बाप की खबरों पे जाए, उनके लिए फातिहा पढ़ के इसाले सवाब करे। ये सबसे बेहतरीन अमल है औलाद के लिए।
औलाद के लिए इससे बेहतरीन अमल कुछ नहीं हो सकता। फरमाते हैं माँ बाप जब कब्र में चले जाएं तो अपनी औलाद की तरफ ऐसे पलट पलट कर देखते हैं जैसे जन्मों 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 का प्यासा पानी पिलाने वाले की तरफ पलट कर देखता है, पानी पिलाने वाले की तरफ पलट कर देखता है। माँ बाप अपनी औलाद को वैसे पलट कर देखते हैं। जाओ अपने माँ बाप की खबरों पर कुछ देर खबर के पास बैठ जाओ, बस टेक लगा के ऐसे बैठ जाओ जैसे माँ बैठी है सामने, ऐसे बैठ जाओ जैसे बाप बैठा है सामने, अदब से बैठ जाओ बस। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह चाहा तो सरकार के सदक़े में बेड़ा पार हो जाएगा। अमल करेंगे इंशाअल्लाह, पक्का वादा, अमल करेंगे इंशाअल्लाह। और कभी किसी की बेअदबी नहीं करेंगे, गुस्ताखी नहीं करेंगे, आशिक और महबूब बन के जिंदगी गुजारेंगे। व मा अलैना इल्लल बलाग बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातो सलाम के लिए